हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी के द्वारा आज दो नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम आपको सेकंड नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं, डेट इज़ कोरिजेंडम सेकंड। और इसी तरह पहला कोरिजेंडम है वो भी रिलीज किया गया है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप बात करते हैं सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन, जो कि आप सभी को पता है कल से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, कोरिजेंडर सेकंड में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में रेफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश्ड ऑन 17 सितंबर 2022। ठीक है ना। पैरा 13.8.10 ऑफ द आईबीटी यानी डेट इज जो नोटिस था वो कुछ इस तरह से उसको देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया था सीजीएल 2022 के लिए, उसका पैरा 13.8.10 जिसमें ये बात लिखी हुई थी। अब ये बात किसके रिगार्डिंग है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिंपल सा जो कंप्यूटर में जो मार्क्स है उसके रिगार्डिंग कहा गया है। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मॉडल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर डेट इज़ कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, टेस्ट। अभी जो आपका सीपीटी था ना, इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी था और मैंडेटरी था। हाउएवर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज़ प्रिस्क्राइब्ड डेट इज़। अब यहाँ पर जो कुछ पोस्ट थी स्पेसिफिक जिनमें आपका कंप्यूटर में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कंपलसरी था, मतलब आपको यहाँ पर कंप्यूटर में हायर जो मार्क्स हैं वो लाने थे। अब कौन कौन सी पोस्ट है उनके बारे में देख लीजिएगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एएफएचक्यू। ठीक है ना, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर। असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एसएफआईओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। असिस्टेंट जीएसआई इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद इंस्पेक्टर की कुछ पोस्ट हैं जो आपकी सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज के अंतर्गत आती है। इंस्पेक्टर की पोस्ट जो पीओ की है ना, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये वाली पोस्ट। एंड इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर है ना, इंस्पेक्टर जो एग्जामिनर पोस्ट है। इसके अलावा एक और है, डेट इज़ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर का सीपीटी कट ऑफ है वो काफ़ी हायर रखा जाएगा। जो नॉर्मल अदर पोस्ट है उनमें सिर्फ क्वालिफाइंग रखा जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अपर डिवीजन क्लर्क इन नेशनल फायर सर्विसेज। ठीक है, कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो आता है। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन द कंपैरिजन टू द अदर पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोस्ट मैंने आपके सामने भी डिस्कस करी है, इन सभी पोस्ट पर जो कंप्यूटर का कट ऑफ है वो बाकी रेस्ट ऑफ द पोस्ट से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है। अब बाकी जो पोस्ट है उन पर क्या कट ऑफ रहेगा उनकी बात करेंगे। तो जो आपको पता है यहाँ पर 15 मार्क्स ओबीसी के लिए निर्धारित है। इसी तरह जो उनका रेशियो है जनरल का और इसके बाद एससी का और एसटी का, इन सभी के जो कट ऑफ निर्धारित हैं वो यहाँ पर आपको परसेंटेज लाने फिक्स हैं, यानी इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। यहाँ पर इनको 12 मार्क्स लाने हैं, एससी एसटी को है ना, जनरल को यहाँ पर 18 मार्क्स लाने हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है फॉर द नॉन सीपीटी पोस्ट, इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। सो गाइज, जब आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो देना होगा। यदि आपके मार्क्स कंप्यूटर में ठीक हैं, यानी 27 28 के ऊपर हैं, तब आप जो पोस्ट सीपीटी वाली है उनको ऊपर रख सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप उनको नीचे रखिएगा। आई होप आप ये जो नोटिफिकेशन है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।